Hello dear students, a very good morning to all of you. So today in this video we will talk about MSc B.Ed program which is offered by Central Institute of Rajasthan via CUET PG. ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे CUET PG में 2024 का नोटिफिकेशन आया है। उसके बाद काफी स्टूडेंट्स का डाउट और कमेंट आया है कि सर जो CUET PG के थ्रू हमको सेंट्रल इंस्टीट्यूट राजस्थान में एडमिशन लेना है बेसिकली, क्योंकि एक यही प्लस पॉइंट है CURAS का MSc प्रोग्राम का, इसमें B.Ed आपका 3 साल में इंटीग्रेटेड B.Ed हो जाता है दोस्तों विद MSc। तो इसमें एडमिशन कैसे लें सर? एमएससी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी दे रही हैं, एमएससी बीएड से तो यहीं पे है मेनली इसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो चलिए, तो डिटेल में पूरी वीडियो जानेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे उसके लिए कि शिवराज के अंदर जो एमएससी बीएड प्रोग्राम वो क्या है, ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है एंड उसका क्या बेनिफिट एंड प्लस पॉइंट्स है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एमएससी बीएड इज प्रोग्राम विच इज ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। जो टोटल ड्यूरेशन है इस कोर्स की वो है दोस्तों 3 ईयर्स। मतलब आपकी अगर 2 ईयर की एमएससी है और अगर 2 ईयर बीएड में लगते हैं तो टोटल 4 ईयर्स लगेंगे। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, आपको 3 साल में दोस्तों एमएससी प्लस बीएड हो जाएगा। तो आपका 1 साल यहाँ पे सीधा सीधा सेव हो रहा है दोस्तों। ठीक है, 1 साल बच रहा है। तो सर इसका मतलब क्या ये है कि 1 साल बच रहा है, इसका मतलब ये लोग कम पढ़ाएंगे या फिर बहुत ज्यादा बर्डन रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जैसे एमएससी रहता है तो एमएससी में बस वही रहेगा कि साथ साथ में आपको बीएड की एक दो कोर्स साथ में चलते रहेंगे। तो 1 साल में एक्स्ट्रा रहता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 3 साल में एमएससी के साथ साथ आपको एक एक दो दो एजुकेशन के कोर्स लेने होंगे दोस्तों टू कंप्लीट द क्रेडिट्स। समझ गए आई थिंक ये पूरा? ओके। इसके बाद दोस्तों बात करें कि एमएससी बीएड है सर, क्या एमए बीएड भी है? नहीं, एमए बीएड नहीं है, ओनली एमएससी बीएड है शिवराज में। ओके, अब बात करें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट बेसिकली दोस्तों फिजिक्स, फिजिक्स के बाद में इकोनॉमिक्स, एक केमिस्ट्री और एक मैथमेटिक्स। ओनली ये 4 सब्जेक्ट एमएससी बीएड प्रोवाइड कराता है शिवराज। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी की और सीयूटी पीजी में कैसे एडमिशन होगा, कट ऑफ वगैरह क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ पे दोस्तों मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ की पूरी लास्ट 3 ईयर्स की कट ऑफ की मैंने वीडियो बना दी है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर आप हमें इंचार्ज शिवरा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हमको ग्रुप है एक स्पेशली, तो वहाँ पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। या फिर इनसाइड शिवराज जो हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे आप हमको कोई भी डाउट हो आप अपना पूछ सकते हैं। इसके बाद में बात करें दोस्तों, उसके बाद में वो है कि इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड जो होगा, उसके बाद में दोस्तों कि क्या रहेगा उसका थोड़ा प्रोसेस, थोड़ा सा क्या रहेगा कि कैसे क्लासेस वगैरह चलेंगी। वो बेसिकली यही है, आपका 2.5 ईयर्स का दोस्तों पूरा क्लासेस रहेगा एंड 6 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप रहती है दोस्तों, जो आपको किसी गवर्नमेंट स्कूल से करना होता है, नॉट प्राइवेट स्कूल, आपका गवर्नमेंट स्कूल। और उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने गवर्नमेंट स्कूल कहीं भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में। आपका जो भी होम टाउन है वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में कर सकते हैं, आप किसी स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल में भी कर सकते हैं, और आप किसी सेंट्रल के गवर्नमेंट स्कूल जैसे कि केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, यहाँ से भी कर सकते हैं। या फिर आप मान लो राजस्थान से स्टेट से हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट की स्कूल से कर सकते हैं, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल से कर सकते हैं, या फिर जो एकलव्य स्कूल नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उससे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स इंटर्नशिप। ठीक है, तो ये हो गया एमएससी बीएड का पूरा। ओके, अब बात कर ली जाए कि इसमें एडमिशन कैसे लेना है, चलिए बता देते हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है। एडमिशन दोस्तों अगर जैसे आप सीयूटी पीजी जाएंगे, आपको पूरा पूरा रजिस्टर जब करना है, रजिस्टर करेंगे पहले आप। रजिस्टर करने के बाद आपको जैसे कोर्स कोड वगैरह से पूछेगा तो हम आपको डायरेक्टली बता देता हूँ दोस्तों। आपको आना है, ये जो सीयूटी की वेबसाइट है, यहाँ से आपको जाना है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी देखिए, यूनिवर्सिटी लिखी हुई है। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज आ जाएंगे, उसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसान दिखेगा, इसको ओपन करना है। एंड उसके बाद ओपन करने के बाद आपको दिखेगा कि सबसे पहले दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन ये सब होनी चाहिए। तो बात कर लीजिए दोस्तों, केमिस्ट्री के लिए आपको SCQ-P08 ये कोड नंबर आपको सेलेक्ट करना है। इसको हम कंट्रोल सी यहाँ पे अगर ट्राई करें, ये वाला कोड दोस्तों, केमिस्ट्री, केमिकल साइंस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये वाला कोड आपको केमिस्ट्री के लिए सिलेक्ट करना है दोस्तों। ठीक है, अब ये कोड अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपका एमएससी में केमिस्ट्री 2 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन हो जाएगा दोस्तों। ये अलग अलग है, साथ नहीं है। एमएससी बीएड 3 साल का, एमएससी 2 ईयर नॉर्मल एमएससी है, तो दोनों के लिए सेम कोड है। ठीक है, इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड है इकोनॉमिक्स, और सिर्फ एमएससी नहीं है 2 ईयर का, एमए है ओनली इकोनॉमिक्स है, और उसका कोड ये COQP10 ये है। चलिए एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी आप डायरेक्ट शिवराज की साइट से भी देख सकते हैं, विजिट यूनिवर्सिटी साइट पे जाके, ये देखिए विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यहाँ पे जाएंगे आप, और एक एलिजिबिलिटी आपकी जस्ट यहाँ पे भी लिखी हुई है दोस्तों, डोमेन, जनरल सब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शनल लैंग्वेज ये सब यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, और जो कोड दे रखा है इसी कोड से आपका जस्ट एडमिशन हो जाएगा। जनरल वगैरह सेक्शन कंपल्सरी नहीं है। एकेडमिक प्रोग्राम में जाएंगे शिवराज की साइट पे, तो देखिए दोस्तों आपको ये सारा इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम्स में अगर आप जाते हैं, ये इंटीग्रेटेड एमएससी 5 ईयर वाले हैं। ये पीजी प्रोग्राम आप जाएंगे तो कोर्स एमए, एमएससी, एम फार्म, एमएससी,
एमए, एमएससी, एमबीए, एमकॉम, एमटेक, हाँ इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड 3 ईयर का देखिए, एक तो यहाँ एलिजिबिलिटी लिखी है और समर्थ वेबसाइट पे पूरा लिखी है। चलिए यहीं से बता देते हैं। केमिस्ट्री के लिए आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए या फिर इसके बराबर कोई भी डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 45% होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस से 45, और केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब आपका 3 साल में 3 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री मेन होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात कर ली जाए दोस्तों, बीएससी या फिर बीए या फिर बीबीए डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, एंड इकोनॉमिक्स आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, आपने ऑप्शन कोई भी पढ़े हो। या फिर बैचलर्स डिग्री विद इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ द सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50%, या फिर आप इकोनॉमिक्स का डिग्री के साथ ओनली बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स वगैरह हो तो भी आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एमएससी बीएड मैथमेटिक्स की बात की जाए दोस्तों, तो बीएससी डिग्री इन मैथमेटिक्स यू विल रिक्वायर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी and with a minimum score of 50% marks or equivalent grade for your category and 45 marks for equivalent grade for SC, ST and OBC. For OBC also 45% is there. Okay, like in wise OBC, ST, ST, there is 45 marks criteria, and for general category it's 50% marks criteria. Okay, got it, students? After that, talking about integrated MSc BEd and MSc from physics. Okay, sorry, I forgot to tell you about the question paper code. Okay, for chemistry you have to select the SCQP08, and for economics you have to select COQP10. For mathematics you have to select the SCQP19. ये कोड आपको select करने हैं स्टूडेंट्स, एंड फॉर फिजिक्स यू हैव टू सेलेक्ट SCQP24. अब ये ध्यान दीजिए कि इन 4 कोड से आपको 8 कोर्सेज में वो एडमिशन मिल रहा है स्टूडेंट्स। कैसे बताता हूँ, इंटीग्रेटेड एमएससी 3 बीएड प्लस 3 ईयर प्लस एमएससी 2 ईयर केमिस्ट्री, ये इससे मिल जाएगा। एमएससी बीएड प्लस एमए इससे एडमिशन मिल जाएगा, तो आप दोनों में काउंसलिंग करवा लीजिए। एमएससी बीएड प्लस एमएससी, अगर आपको एमएससी बीएड करनी है तो भी आप कर सकते हैं। एमएससी 2 ईयर ओनली एमएससी करना है, जो बेसिक होता है कि आपका इच्छा है कि एमएससी करके नेट वगैरह क्लियर करके पीएचडी में जाना, तो आप बिल्कुल एमएससी में लीजिए। टीचिंग में आपको स्कूल टीचिंग कर रहे हैं तो एमएससी बीएड में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चॉइस भी कि यहाँ से एमएससी कर लेना, बीएड में अलग से करना हो प्राइवेट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से एमएससी कर सकते हैं, एमएससी काफी अच्छा स्कोप है। इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड प्लस एमएससी, ये भी देखिए दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 देखिए अलग अलग एमएससी बीएड प्लस एमए एंड 7 8 कोर्सेज हो गए टोटल, और ये कोड है। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड इन फिजिक्स एंड एमएससी इन फिजिक्स, बीएससी डिग्री विद फिजिक्स एज वन ऑफ द ऑप्शनल मेन सब्जेक्ट, सॉरी, और आपका बीई बैचलर इन इंजीनियरिंग या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी भी हो सकता है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, बिल्कुल वही सेम क्राइटेरिया, या फिर आपके पास बीएससी डिग्री फिजिक्स में होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से, बिल्कुल तो सेम है दोस्तों। तो हमने बात की एमएससी एंड एमएससी बीएड की, इन चार, और एक बात और दोस्तों, इन चार जो कोर्सेज है इन्हीं में है दोस्तों, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनमें ही अभी एमएससी बीएड का प्रक्रिया होनी है। आप सबको कोड देख लीजिए ध्यान से, आप ये नहीं कि बायोटेक वगैरह माइक्रोबायो में एमएससी बीएड हो जाएगा आपका, नहीं, उनमें ओनली एमएससी है। यू हैव टू ओनली डील विद द एमएससी प्रोग्राम इन दैट कोर्सेज, ओके, in those courses. And like in these 4 courses there are many options, like they offer 5-year BSc MSc integrated program, they also offer 3-year MSc BEd program, and they also offer an individual MSc and MA program students. So there are total 3 courses in these 4 subjects. Okay, okay, नाउ लेट्स व्हाट टू डू नेक्स्ट। ओके, तो ये सब हो गया दोस्तों, एंड इसके बाद बात करें दोस्तों कि ये शिवराज का ये सब होने के बाद आपको करना क्या है, एडमिशन का प्रोसेस कैसे होगा। आपने क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट कर लिया, आपको जो एक पूरा प्रोसेस बताऊंगा, मैं एक फॉर्म फिल का भी डेमो दूंगा आपको, पूरा जो भी जिसको फॉर्म फिल करना होगा पूरा स्क्रीन पे आएगा आपको, जैसे यहाँ से रजिस्ट्रेशन का पूरा दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना दोस्तों, रजिस्ट्रेशन की बात कर ली जाए तो रजिस्ट्रेशन आपको ये क्वेश्चन पेपर कोड सॉरी डालना है, एंड उसके बाद शिवराज को दोस्तों सेलेक्ट करके रखना है वहाँ पे, ठीक है। शिवराज को सेलेक्ट कर लीजिएगा आप, तो आप जब काउंसलिंग ओपन होगी शिवराज का, मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 2024 में बेस्ट कॉलेज दिलाने के लिए नॉट ओनली शिवराज, जो भी बेस्ट कॉलेज आपके रहेगी मार्क्स के अकॉर्डिंग, आप हमसे कोई भी कभी भी डाउट कंसल्ट कर सकते हैं, और पर्सनल चैनल इनसाइड शिवराज और टेलीग्राम ग्रुप इनसाइड शिवराज, ठीक है, दोनों का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और उसके बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा, एंड फ्यूचर वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करके जा सकते हैं। और एक मेनली डाउट ये रह जाता है कि सर कई बार हम होते हैं कि शिवराज को सिलेक्ट करना भूल जाते हैं, तो क्या उसके बाद भी हम काउंसलिंग रजिस्टर कर सकते हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि नोट 100%, लेकिन अगर मान लो शिवराज के पास ज्यादा एडमिशन नहीं आए, ज्यादा फॉर्म्स नहीं आए, तो वो क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं कि जस्ट आपने सीयूटीपीजी दिया है, और अगर आप बाई चांस बाई फॉल्ट बाई मिस्टेक अगर आप भूल गए हैं शिवराज को फिल करना, तो आप बिल्कुल अगेन फिल कर सकते हैं शिवराज में काउंसलिंग, ठीक है। तो ये चांस है, पर डोंट टेक रिस्क स्टूडेंट्स, आई मस्ट से you should fill MSc BEd programs in Shivraj if you want to save your 1 year with BEd, okay। और देखा जाए तो दोस्तों आपका ओनली 2.5 इयर्स का ही रहेगा, 6 मंथ आप घर पे रहेंगे, आपकी इंटर्नशिप रहेगी, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की टीचर की या फिर कुछ भी नेट वगैरह की प्रेप कर सकते हैं, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून स्टूडेंट्स। एंड वन थिंग मोर कि ये सब होने के बाद सर एडमिशन का रिजल्ट आने के बाद क्या करना होगा वो प्रोसेस आगे की वीडियोस में बता दिया जाएगा सारा का सारा। आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाएगा आप हमारे साथ, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद बात कर ली जाए एक मेनली कि सर ये जो एलिजिबिलिटी की यही, हाँ बिल्कुल यही सारी की सारी एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर कोड आपका मान लीजिए आपने केमिस्ट्री में भरना था, आप SCQP080 कोड लगाइए और ये वो सिलेक्ट है। अब ये तो है नहीं ना आपकी केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स दोनों में सिलेक्ट करेंगे, अब आप साइंस के होंगे तो केमिस्ट्री करेंगे, इकोनॉमिक्स के होंगे, या फिर आपने मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में से अगर तीनों ही कर रहे हैं तो तीनों कोड लगा दीजिए, तीनों में से तीनों काउंसलिंग फिल कर देना तो तीनों मिल जाएगा पता आपको। तो आपका जो बेस्ट रहेगा तीनों मिल जाएगा, जो आपको बेस्ट लगेगा उसमें एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक यही बात करनी थी। एंड ठीक है दोस्तों, CUET-PG के लिए आपको वेरी विश यू वेरी गुड लक। एंड एडवांस में आप सभी को जस्ट यही पता है कि कल आपका लास्ट दिन है साल का, ठीक है। तो न्यू ईयर आने वाला है आपका, न्यू ईयर में आप सब अच्छे से CUET-PG दीजिए एंड टेक एडमिशन इन वेरी गुड कॉलेज एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर स्टूडेंट्स, ओके।